It was very good to hear many brothers and sisters reciting the memory verse. और कई भाई बहनों ने जो मेमोरी वर्स बताया वो सुनने को बहुत अच्छा लगा। Today's memory verse was very meaningful. और आज का जो मेमोरी वर्स था उसमें बहुत ही मतलब था। The promise that the Lord will put a new spirit within us. और एक वायदा कि प्रभु हमारे अंदर एक नई आत्मा डालेगा And he will take away the stony heart from us और वो हमारे अंदर से वो पत्थर का सा हृदय निकालेगा and give us a heart of flesh. और हमें एक मांस का हृदय वो देगा। Sometime back I read the life history of a missionary called David Brainerd. और कुछ सालों पहले एक मिशनरी जो डेविड ब्रेनार्ड थे उनकी जीवन की कहानी मैंने पढ़ी। He was a believer just for 10 years. वो सिर्फ 10 साल के लिए ही एक मसीही थे And he died at a very young age of 29 years. और 29 साल की छोटी सी उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। But when he passed away, they found a diary written by him. पर उनके मृत्यु के बाद लोगों को एक डायरी मिली जो वो लिखा करते थे। So in his diary, he used to write every day when he find many areas of unChristlikeness in him. और उनके डायरी में वो हर दिन लिखा करते थे कि उनके जीवन में ऐसे कौन से क्षेत्र है जो यीशु मसीह के जैसे नहीं है, उनके विषय में वो लिखते थे। And he would sincerely mourn over it. और उसके वजह से वो शोक करते थे। And he would record those thoughts. और वो सारे विचार वो लिख कर रखते थे। So even though he lived just 29 years, his diary had a very tremendous influence on many great missionaries in the latter years. और यद्यपि वो सिर्फ 29 साल तक ही जीवित थे, उनका जो जीवन था उसके आने वाले जो मिशनरीज थे उनके जीवन पर बहुत बड़ा उसने एक प्रभाव डाला। Because he sought to preserve a sensitive spirit. क्योंकि उन्होंने एक संवेदनशील आत्मा रखना चाहा। A broken and a contrite heart. और एक टूटा और भग्न हृदय उन्होंने रखा। And that blessed others without his own word. That blessed others like a sweet smelling aroma. और दूसरों के लिए ये एक मीठे सुगंध के तरह दूसरों को उससे आशीष मिला। We read in Luke chapter 18. और लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय में हम पढ़ते हैं verse 9 onwards. 9 वचन से आगे Jesus is telling about some people who trusted in themselves that they are righteous and viewed others with contempt. यीशु यहाँ ऐसे लोगों के विषय में बताता है जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि वो धर्मी है और दूसरों को तुच्छ जानते थे। And he said that two people went to the temple to pray, one a Pharisee and another a tax collector. और यीशु ने कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। And the Pharisee prayed like this, oh, God, I thank you that I am not like other people. और फरीसी ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान नहीं हूँ। I fast twice a week, I pay my tithes. मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। And I am not even like this tax collector who was praying by his side. और मैं इस चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं हूँ जो उसके बाजू में ही खड़ा था। So you can see that spirit and someone who thinks that he is better than others. और हम यहाँ देख सकते हैं कि ऐसा मनुष्य जिसकी आत्मा ये है कि वो सोचता है कि वो दूसरों से बेहतर है। He was trusting in his own self-righteousness. वो अपनी ही स्वयं उत्पन्न की हुई धार्मिकता पर विश्वास रखता था। And he was despising others. और वो दूसरों को तुच्छ जानता था। But the tax collector, on the other hand, पर वो जो चुंगी लेने वाला था, he was standing some distance away. वो दूर खड़ा था। And he was beating his breast. और वो अपनी छाती पीट कर ये कह रहा था, saying, God, be merciful to me, the sinner. हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। He was praying as if he is the only sinner in the world. और वो ऐसे प्रार्थना कर रहा था मानो पूरे संसार में वो इकलौता पापी है।
So he was aware about his own need. और अपनी ही क्या जरूरत है उसके बारे में उसको महसूस हुआ. So he was conscious about his own need. He was not focusing his attention on others. और उसकी अपनी जरूरत क्या है उसी पर उसका ध्यान था. वो दूसरों की क्या जरूरत है इस पर ध्यान नहीं दे रहा था. And Jesus said, I tell you, this man went to his house justified rather than the other. और यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया. And everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा. Trusting in our own righteousness is something which God hates. अपने ही धार्मिकता पर भरोसा रखना ये ऐसा है जिससे परमेश्वर घृणा करता है. When we trust in our own righteousness, we can be blind. जब हम अपने ही धार्मिकता पर भरोसा करते हैं तो हम अंधे हो सकते हैं. We may have a stony heart, but we don't recognize it. हमारे पास शायद वो पत्थर सा हृदय हो सकता है पर हम उसको पहचान नहीं पाएंगे. And Jesus told in Luke chapter 16, verse 15. और यीशु मसीह ने लूका 16 उसके 15 में कहा. He told this about the Pharisees. और यीशु मसीह ये फरीसियों के विषय में कह रहा था. You are those who justify yourself in the sight of men. तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो. But God knows your hearts. परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है. That which is highly esteemed among men is detestable in the sight of God. क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है. So it can happen to us. We are blind to our own need. और ये हमारे साथ भी हो सकता है कि हम अपने ही जरूरत के विषय में अंधे हो सकते हैं. We are not able to recognize our own real condition. हमारी वास्तविक अवस्था क्या है उसको हम पहचान ही नहीं पाते. And we justify everything. और हम जो कुछ करते हैं उसमें अपने आप को धर्मी ठहराते हैं या सही ठहराने की कोशिश करते हैं. If someone is correcting us, we have every 100 reason to justify why we did that. अगर कोई हमें सुधारता है तो हमारे पास 100 कारण है अपने आप को धर्मी ठहराने के कि क्यों हमने ये किया. As a result, we live a useless life. और परिणाम स्वरूप हम एक बिल्कुल ही निरुपयोगी जीवन जीते हैं. Self justification is like detestable in the sight of God. अपने आप को सही ठहराना, अपने आप को धर्मी ठहराना परमेश्वर की नजर में बिल्कुल घृणित है. It is like a toilet. ये बिल्कुल हम टॉयलेट जाते हैं उस प्रमाण है. And it's good we recognize our own need and live in reality. और ये अच्छा है कि हम अपनी ही जरूरत को देखें और वास्तविकता में जिए. In that case, like the tax collector, we can go home justified. और अगर वैसा हुआ तो हम भी उस चुंगी लेने वाले के जैसे घर जाते वक्त धर्मी ठहरा कर घर जाएंगे. Bible says that if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. और बाइबल में लिखा है अगर कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं होते समय अपने आप को मैं कुछ हूं ऐसा समझता है तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है. We can have some external righteousness before people, and we can think that we are spiritual. हम लोगों के पास बाहर दूसरे लोगों के सामने एक भीतरी या बाहरी धार्मिकता हो सकती है और हम उस प्रकार लोगों अपने आप को धोखा दे सकते हैं. If we are focusing only about others' opinion about us, अगर हमारा ध्यान सिर्फ उस पर है कि दूसरे हमारे विषय में क्या राय रखते हैं, and we are not concerned about our actual condition of heart, और अगर हमें इस बात की चिंता नहीं है कि हमारे हृदय की असली अवस्था क्या है, we are deceiving ourselves. फिर हम अपने आप को फंसा रहे हैं. On the other hand, if we are sincere, acknowledging our real condition in our heart, which we know, पर अगर हम ईमानदार हैं और हमारे हृदय की सच्ची अवस्था को अगर हम मान लेते हैं जिसको हम जानते हैं, God can do a work in our life. परमेश्वर हमारे जीवन में एक काम कर सकता है. God can justify and He can even cleanse our inner life. परमेश्वर हमें धर्मी भी ठहरा सकता है और वो हमारे अंदरूनी जीवन को शुद्ध कर सकता है. We read about what the Holy Spirit told about Laodicean church. और हम पढ़ते हैं पवित्र आत्मा ने लौदीकिया के कलीसिया के विषय में क्या कहा. Holy Spirit is telling their actual condition. पवित्र आत्मा उनको अपनी वास्तविक अवस्था बता रहा है.
You are wretched and miserable and poor, blind and naked. That is in Revelation 3:17. और वो प्रकाशित वाक्य 3:17 में है कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है. This is God's observation about them. ये परमेश्वर की उनके विषय में राय है. But what they are thinking about themselves, पर वो अपने आप के विषय में क्या सोच रहे थे? they are saying, I am rich, वो कह रहे थे मैं धनी हूँ, I am wealthy, मैं धनवान हो गया हूँ I don't need anything. और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं. So what a deception it is. और ये कितना बड़ा धोखा है. We don't agree with God's assessment concerning our lives. परमेश्वर हमारे जीवन के विषय में क्या सोचता है, हम उससे सहमत नहीं है. But if you love the truth concerning about life, we can receive help. पर अगर हमारे जीवन के विषय में जो सच्चाई है उस पर हम प्रेम रखते हैं, फिर हम सहायता पा सकते हैं. We read a verse in Isaiah chapter 66 verse 2. हम यशाया उसके 66 अध्याय के दूसरे वचन में पढ़ते हैं. In the second part of that verse, और उसी वचन का दूसरा भाग, to whom who is humble and contrite of spirit. जो दीन और खेदित मन का है. God is pleased with such people. परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है who is having a humble and contrite spirit. जिसका एक नम्र और खेदित मन हो. There is something about the life of David. और दाऊद के जीवन के विषय में भी कुछ है. David committed some of the very serious sins. दाऊद ने कुछ बहुत ही गंभीर पाप किए. But he accepted that his failures. पर उसने अपनी असफलताओं को पूरी तरीके से मान लिया. When prophet Nathan told him, he did not justify. जब नथान नबी उसके पास आकर उसको बताता है तो उसने अपने आप को सही नहीं ठहराया. No, Nathan told him to his man, you are that man. और नथान ने उससे कहा कि तू ही वो पुरुष है. So being king, he could have chopped off Nathan's head. और क्योंकि वो राजा था, वो उस नथान नबी का सिर कटवा सकता था. But David chose to repent and weep and cry about his failures. पर दाऊद ने ये चुनाव किया कि वो मन फिराएगा, वो रोएगा और विलाप करेगा उसके असफलताओं की वजह से. He poured out his heart before God because he knew that God is a merciful God. उसने पूरा अपना हृदय परमेश्वर के सामने रखा क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर एक दया करने वाला परमेश्वर. And his silent prayer from the depth of his heart, that is what is recorded in Psalm 51. और उसके हृदय के गहराई से जो उसने प्रार्थना की है वही भजन 51 में पाई जाती है. So one of the verses in Psalm 51 is verse 17. और एक वचन भजन 51 में वो 17 वचन है. The sacrifices of God are a broken spirit. और टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है. A broken and a contrite heart, God, you will not despise. हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता. So the best sacrifice before God, which is acceptable, is a broken spirit. और सबसे अच्छा बलिदान जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है वो है एक टूटा हुआ मन. Far from a life of just self-justification. और अपने आप को सही ठहराना, धर्मी ठहराने से बहुत दूर. And here is a guarantee: if we have a broken and a contrite heart, God will never despise such a person. और यहाँ एक आश्वासन है कि अगर हमारे पास एक टूटा और पीसा हुआ मन है तो परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को कभी तुच्छ नहीं जानता. That is what David experienced in his life. यही दाऊद ने अपने जीवन में इसका अनुभव किया. Even though he committed terrible things in his life, यद्यपि उसने अपने जीवन में बहुत ही भयंकर चीजें की थी, he chose to pursue a heart of broken and contrite heart. और उसने एक टूटा और पिसा हुआ मन का वो खोजी बना. As a result, God restored him, forgiven him. और परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उसको पुनर्स्थापित किया, उसको क्षमा किया. Very often, this is something which challenges me. There is something, a guarantee that God will not despise. That is, people who choose to preserve a broken and a contrite spirit. और कई बार मैं भी इससे अचंभित होता हूँ कि इस बात का एक आश्वासन है कि परमेश्वर ऐसे किसी व्यक्ति को कभी तुच्छ नहीं जानता. वो कौन है? जिसका टूटा और पिसा हुआ मन है.
We also know the what happened to Peter. और हम ये भी जानते हैं पतरस के साथ क्या हुआ. Jesus actually warned him before the morning he would deny him 3 times. और जिस सुबह पतरस यीशु मसीह को 3 बार इनकार करने वाला था, उसके पहले ही यीशु मसीह ने उसको चेतावनी भी दी थी. Before the rooster crows, he would deny 3 times. और सुबह वो उस रूस्टर के चिल्लाने से पहले वो 3 बार यीशु मसीह को इनकार करने वाला था. So even though Jesus so clearly warned him, he did exactly what Jesus warned. और भले ही यीशु मसीह ने उसको इतना हूबहू सही से बताया था वो क्या करने वाला था, फिर भी उसने वही किया. 3 times he denied Jesus. 3 बार उसने यीशु मसीह का इनकार किया. He said things like, I never knew him. और उसने कहा मैं उसको कभी नहीं जानता था. Even used cursing words. और उसने श्राप देने के भी शब्दों का इस्तेमाल किया. So at the end of that, Jesus turned and looked at Peter. और उसके अंत में यीशु मसीह मुड़कर वो पतरस के पास देखता है. I believe what was the meaning of that look. और मैं विश्वास करता हूँ कि वो जब यीशु मसीह ने उसके पास देखा उसका क्या अर्थ था. So Jesus was telling him, Peter, okay, I warned him, still you fell, but don't worry. और यीशु मसीह शायद उससे कह रहा था, पतरस मैंने तुझे चेतावनी दी, उसके बावजूद तू गिरा, कोई बात नहीं. Don't be discouraged. निराश नहीं होना. I lift you up. मैं तुझे उठाऊंगा. I will restore you. मैं तुझे पुनर्स्थापित करूंगा. I have a plan for your life. मेरे पास तेरे जीवन के लिए एक योजना है. Even though you have literally renounced me and rejected me, I will not renounce you. I will restore you. यद्यपि तूने मेरा इनकार किया है, फिर भी मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, मैं तुझे पुनर्स्थापित करूंगा. So we know it written that he went out and wept bitterly. और हम जानते हैं कि ऐसा लिखा है कि वो बाहर निकलकर फूट-फूट कर रोया. Have we ever wept bitterly over our failures? क्या हम कभी अपने असफलताओं की वजह से फूट-फूट कर रोए हैं? I think many besetting sins we are not able to overcome because we don't weep bitterly. मैं सोचता हूँ कई हमें जो जकड़ने वाले पाप है जिनको हम बार-बार करते हैं, उन पापों पर हम विजय इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम फूट-फूट कर नहीं रोते. We don't mourn over it. हम उस पर शोक नहीं करते. We don't have a pain about it. हमें उस विषय में दुख नहीं होता. As a result, we continue with the same sinful nature. और इस वजह से हम उसी पापी स्वभाव में ही चलते हैं. I remember in my younger days many besetting sins in my life. और मुझे याद है मेरे जवानी के दिनों में कई जो मुझे जकड़ने वाले पाप थे. Sometimes the Lord gave me grace to secretly weep and cry. कई बार परमेश्वर ने मुझे ये अनुग्रह दिया कि गुप्त में मैं विलाप करके उसके लिए रोऊं. I prayed like this from my Lord, when I will get victory. और मैं अपने हृदय से प्रार्थना करता था कि प्रभु कब मैं इस पर विजय पाऊंगा. So I realized whenever I was sincere, the Lord always lifted me and restored me and gave me victory. और मैंने ये पाया कि जब कभी मैं ईमानदार था और तभी परमेश्वर मुझे उठाता था और पुनर्स्थापित करके विजय देता था. When we sincerely mourn over our sins, the victory is certain. जब हम ईमानदारी से हमारे पापों के विषय में विलाप करते हैं तो फिर विजय निश्चित है. And Lord recognize our need for him. और परमेश्वर हमारी जो उसके लिए जरूरत है उस जरूरत को देखता है. And we know how Peter was restored, and Jesus used him to in first preach some 3,000 people were saved. और हम जानते हैं कि कैसे पतरस पुनर्स्थापित हुआ और परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया. उसके पहले प्रचार पर 3,000 लोगों ने उद्धार पाया. In Romans chapter 7, रोमियो की पत्री उसके 7वें अध्याय में we can see Paul expressing his own struggles. और यहाँ हम देखते हैं पौलुस अपने ही जीवन के जो संघर्ष है उसके विषय में लिखता है. Romans 7:18. रोमियो 7:18. I know that nothing good dwells in me. क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में
अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। How many of us can sincerely say that statement? I know that nothing good dwells in me. हम में से कितने लोग ये ईमानदारी से कह सकते हैं कि मैं जानता हूं कि मेरे अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। Very often our thoughts are I am better than others. I have certain good things. I have certain standards. That is how we think about us. और कई बार हमारे विचार ऐसे होते हैं, मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मेरे दूसरों से आदर्श बेहतर है। हमारे कई बार ऐसे ही विचार है अपने बारे में। But Paul genuinely recognized his heart. There is nothing good in him. पर पौलुस ईमानदारी से अपने हृदय को पहचान कर कहता है कि उसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। And in the next verse 90, he said, "The good that I want, I am not able to do, but I practice every evil that I do not want to do." और 19 वचन में वो कहता है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता है। And in verse 24, "Wretched man that I am." और 24 वचन में वो कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। Oh, what a sincerity! क्या ईमानदारी है। Have you ever thought about ourselves? I am what a wretched man I am. क्या हमने अपने आप के विषय में ये सोचा है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। Very often we think I am better than my wife. कई बार हम सोचते हैं कि मैं अपने पत्नी से बेहतर हूँ। I am better than other brothers and sisters. मैं दूसरे भाइयों बहनों से बेहतर हूँ। But Paul could say, I am a wretched man. पर पौलुस ये कह सकता था कि मैं एक अभागा मनुष्य हूँ। So when he mourned like that about his own reality of his own in our life, what happened? और जब उसने अपने ही अंदरूनी जीवन के वास्तविकता को देखकर जब उसने विलाप किया तो क्या हुआ? God led him to a victorious spirit-filled life. परमेश्वर ने उसको एक विजयी पवित्र आत्मा से भरे हुए जीवन में। So he's concluding in that chapter, verse 20, "Thanks be to God through Jesus Christ our Lord." और उसी अध्याय का अंत वो 25वें वचन में ये कहकर करता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। Then he wrote in entire chapter 8, Romans 8, which is a life of victory in the Holy Spirit. और उसके आगे उसने एक पूरा अध्याय लिखा, रोमियो 8, जो पवित्र आत्मा में विजय के जीवन को बताता है। Especially Romans 8 verse 2. विशेषकर रोमियो 8 उसका दूसरा वचन, The law of the spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। So when he mourned over his own lowly life, और जब उसने अपने ही गिरे हुए जीवन पर शोक और विलाप किया, the Lord led him to a life of victory. परमेश्वर ने उसको एक विजय के जीवन की ओर चलाया। We read in James chapter 4 verse 9. और याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय उसके 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, Be miserable and mourn and weep. दुखी हो और शोक करो और रो। Let your laughter be turned into mourning and your joy into gloom. तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। So it again says about our sin, if you feel miserable and genuinely mourn and weep. और ये फिर एक बार कहता है, हमारे पाप के समय हमें दुखी होना है, वास्तविकता से शोक करना है और रोना है। That is the way to receive help from the Lord. और परमेश्वर से सहायता पाने का यही एक मार्ग है। To receive forgiveness and not only that, and even to be an overcomer. माफी पाना उतना ही नहीं बल्कि विजय पाने के लिए भी। In Joel chapter 2, योएल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 12, उसका 12 वचन, return to me with all your heart and with fasting and weeping and mourning. योएल 2:12, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। Yeah, God is inviting his people. और परमेश्वर अपने लोगों को ये न्योता दे रहा है, From your backslidden, self-centered life, return to me. अपने पीछे फिसले हुए और स्वयं केंद्रित जीवन से मन फिराकर मेरे पास वापस आओ। The weeping and the mourning. रोते पीटते मेरे पास आओ।
And in verse 13, he's especially don't just show external repentance. और 13 वचन में वो विशेषकर कहता है सिर्फ बाहरी मन फिराव मत दिखाना, Rend your heart and not your garments. अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर आना, Not an appearance of repentance by tearing your cloth, और मन फिराव का ये दिखावा नहीं करना अपने वस्त्र फाड़ कर, but tear your heart and come to me. बल्कि अपने मन फाड़ कर मेरे पास आओ I will restore you. और मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा. And towards the end of that chapter, there's a verse which says that I will make up for you the years that you have lost. और उसी अध्याय के अंत में लिखा है कि जिन वर्षों को तुमने खोया है उन वर्षों को मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा. Indicating when we return to the Lord with genuine repentance, weeping and mourning, ये दिखाता है जब हम वास्तविक मन फिराव के साथ रोते विलाप करते जब प्रभु के पास लौटते हैं, the Lord is eager to restore our lives. परमेश्वर बहुत उत्सुक है हमारे जीवन को पुनर्स्थापित करने के लिए. There's a beautiful small verse in Matthew chapter 5, verse 4. और मत्ती 5:4 में एक सुंदर वचन है, Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे. So when you mourn, there is a resultant comfort. और जब हम शोक करते हैं तो उसका परिणाम स्वरूप एक शांति, एक प्रोत्साहन है. And it's written that blessed are, it's a blessing. Blessed are those who mourn. और यहाँ लिखा है कि यहाँ एक धन्यता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं. In other words, without a mourning, there is no comfort. दूसरे शब्दों में कहे तो जब तक हम शोक नहीं करते हो तब तक हम सांत्वना नहीं पा सकते. When we don't genuinely mourn over our life, Jesus cannot comfort us. जब तक हम वास्तविकता से अपने ही जीवन के विषय में शोक नहीं करते, यीशु मसीह हमारा सांत्वना नहीं कर सकता. There's a beautiful Psalm chapter 30. और एक बहुत सुंदर भजन है, भजन 30, verse 5 we read. और उसका 5वां वचन, His anger is but for a moment, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर ही का होता है, but his favor is for a lifetime. परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है. This is the God's anger and his favor. और ये परमेश्वर का चरित्र है, परमेश्वर के क्रोध और उसकी प्रसन्नता का अंतर ये है. Yeah, anger is for a moment and favor is for a lifetime. क्रोध तो सिर्फ एक क्षण के लिए है पर उसकी प्रसन्नता जीवन भर की है. Meaning the Lord is so merciful to forgive us and restore us if we genuinely repent. इसका मतलब परमेश्वर इतना दया से भरा है हमें, हम जब हम मन फिराते हैं तो हमें माफ करने के लिए. He is not waiting for us to fall and just waiting in anger just to punish us. वो इसलिए इसकी राह नहीं देख रहा कि कब हम गिरेंगे और क्रोध से हमें दंडित करने की वो राह नहीं देख रहा. His interest is to restore us. उसकी पूरी इच्छा यही है कि वो हमको पुनर्स्थापित करे. And he says that weeping may last for a night, but shout of joy comes in the morning. और उसी वचन में लिखा है कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा. So when there is a weeping in the night, there is a morning there's a morning waiting for us, which will have shouts of joy. और इसलिए जब हम रात में रोते हैं विलाप करते हैं तो एक ऐसा सवेरा हमारा इंतजार करता है जहां हम आनंद मना सकते हैं. And the verse 11 of that psalm also reads like this. और उसी भजन का 11वां वचन इस प्रकार है, You have turned for me my mourning into dancing. तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल दिया है. These are very people who genuinely mourn, they'll have a life of joy. और ये बिल्कुल सच है, जो लोग वास्तविकता से शोक करते हैं उनका जीवन आनंद से भरा होता है. When we really repent and mourn over our sins, जब हम सच्ची मन फिराते हैं और अपने पाप पर शोक करते हैं, the burden of sin is lifted up, you are liberated. पाप का बोझ उठा लिया जाता है, हम छुटकारा पाते हैं. That is a life of unspeakable joy. और जिसका वर्णन नहीं कर सकते ऐसे आनंद का वो जीवन हो जाता है. When we get a clearance of all the evil and sinful nature inside us. और सारे बुराई और सारे पाप में जो हमारा स्वभाव है उससे जब हम छुटकारा पाते हैं, Or mourning can be turned into dancing.
फिर हमारा शोक जो है वो नृत्य में बदल जाएगा। I want to close. About it's written about prodigal son. और अंत में जो उड़ाऊ पुत्र के विषय में ऐसा लिखा हुआ है, When he went far away from his father, जब वो अपने पिता से काफी दूर चले गया, he wasted away all the wealth his father had given him. जो संपत्ति उसके पिता ने उसको दी थी वो सारी संपत्ति उसने उड़ा दी। And nobody was even giving him the food which was fed to swine. और जो सूअर को खाना खिलाया जाता था वो खाना भी कोई उसको देने के लिए तैयार नहीं था। But that miserable situation caused him to come to his senses. पर ऐसी बदतर परिस्थिति की वजह से वो अपने आपे में आया। Then he said something in his heart. और फिर उसने अपने हृदय में कुछ कहा, I will go to my father. मैं अपने पिता के पास जाऊंगा And I will say to him, और मैं उसको ये कहूंगा, Father, I have sinned against you. पिता मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। I am no longer worthy to be called your son. मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। Make me just as one of your hired men. मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। That is real mourning and realizing his own life. और ये सचमुच का शोक करना है और अपने जीवन के विषय में सच्ची क्या है वो महसूस करना है। When he recognized how far he went away, wasted away all that was good which he received. जब उसने ये देखा कि वो कितना दूर चले गया था और जो कुछ अच्छा उसने प्राप्त किया था सब कुछ उसने उड़ा दिया है। He recognized his unworthiness. उसने अपनी ही अयोग्यता को पहचाना। Something when the Holy Spirit give a genuine repentance, I have several times prayed this prayer from my heart. और ये तब होता है जब पवित्र आत्मा हमें एक वास्तविक मन फिराव देता है, तो मैंने भी कई बार अपने मन से ये प्रार्थना की है, Lord, I am not worthy to be called your son. प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। And every time I experience what this prodigal son has experienced. और हर बार मैंने वही अनुभव किया जो इस उड़ाऊ पुत्र ने अनुभव किया। When we turn to God with such a broken spirit, जब हम ऐसे टूटे हुए मन और आत्मा को लेकर परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, the Father is waiting to receive me. पिता वहां इंतजार कर रहा है हमें स्वीकार करने के लिए। He is not asking an account of all that I wasted away. जो कुछ हमने व्यर्थ किया उसका वो लेखा नहीं मांग रहा। Father is saying, bring quickly the best robe and put on him. और वो कहता है झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ। Put a ring on his hand and sandals on his feet. और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। And bring the fattened calf and kill it and let us celebrate. और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। The son of mine was dead and has come to life. क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है। He has been lost, now he has been found. खो गया था अब मिल गया है। Let us celebrate. आओ हम आनंद करें। Yeah, that is the spirit of the Father. ये पिता का आत्मा है। When we turn to God with the genuine repentance, that is how the Lord is going to welcome us. जब हम वास्तविक मन फिराव के साथ परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो परमेश्वर हमारा इस प्रकार स्वागत करता है। And this father welcomed and celebrated the return of this prodigal son to such an extent. और इस पिता ने जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया तो उसके बेटे के घर आने का उत्सव इस प्रकार मनाया। The other son who was supposed to be a good boy, he was so envious. जो दूसरा पुत्र था जो दिखने में तो अच्छा पुत्र लगता था वो बहुत जलन से भर गया। So I always thought about that. When we truly repent, whichever way where we had fallen, we need to come back with the genuine repentance and brokenness. और मैं हमेशा सोचता था कि हम कहीं भी क्यों ना गिरे हो, कितने भी क्यों ना गिरे हो, जब हम वास्तविक मन फिराव करके टूटेपन से वापस आते हैं, Lord will receive us back and celebrate our coming back. परमेश्वर हमें वापस स्वीकार करेगा और हमारा वापस आने का वो उत्सव मनाएगा। To such an extent, some people will be envious at us. और वो इतना उस पर उत्सव करेगा कि कुछ लोग हमारे उस विषय में जलन रखेंगे। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।